पार्टनरशिप में मैंने आप लोगों को पिछले 3 वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में समझा चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओरली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है समझाया था। अब एक बार शॉर्टकट में आप देख लीजिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। यहाँ 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट बनता है लाभ हानि वितरण खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनता है पूंजी खाता मींस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रूल क्या है, यहाँ कैपिटल नहीं आती, कैपिटल अकाउंट में जाती है, लेकिन कैपिटल का इंटरेस्ट आता है ब्याज, वो भी क्वेश्चन में बोला हो तो, ओके, और नहीं बोला हो तो नहीं है। यहाँ आहरण नहीं आता है, ड्राइंग नहीं आता है, आहरण का ब्याज आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में बोला हो तो। किसी को सैलरी दी तो डेबिट में आता है, किसी को कमीशन दिया तो डेबिट में आता है, फर्म को होने वाला प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो आंसर आता है वो नेट प्रॉफिट होता है, और उसे पार्टनर में आपस में बांट दिया जाता है, जो अनुपात दिया है, जो रेशो दिया है उसमें। ये मैंने आपको समझाया। लेकिन ये सब कब होगा, जब साझेदारी संलेख बना हो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स किया गया हो, साझेदारी समझौता बना हुआ हो, एग्रीमेंट बना हो। आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो एग्रीमेंट के हिसाब से करोगे, यानी आपके सामने जो बुक का क्वेश्चन आएगा वो ये सोच के किया जाएगा कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो एग्रीमेंट में लिखा है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो साफ साफ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि यहाँ एग्रीमेंट नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। उन 5 के 5 क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि साझेदारों के बीच, पार्टनर के बीच कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट नहीं है। और जब साझेदारों के बीच, पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज नहीं देंगे, चाहे बुक में हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं लिया जाएगा, उन्हें सैलरी भी नहीं दी जाएगी, उन्हें लोन, उन्हें कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। ये चारों चीज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अनुसार दी जाती है। और अगर संलेख नहीं है, डीड इज नॉट अवेलेबल, साझेदारी संलेख नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो ये चारों चीज क्वेश्चन में होते हुए भी नहीं आएगी। बट अगर किसी साझेदार ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जैसे मैं पार्टनर हूं और मैंने मेरी ही फर्म को कर्जा दिया, तो मुझे अपनी फर्म की तरफ से उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फर्म उस पार्टनर को उसका ब्याज देगी, इंटरेस्ट 6%, चाहे संलेख एग्रीमेंट में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। चलिए, कभी भी जब इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे तो आप लास्ट लाइन जरूर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट लाइन है, लाभ हानि खाता बनाकर दिखाइए, शो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ओके। तो पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, ए और बी 1 लाख और 1,20,000 की पूंजी लगाकर साझेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर एम्प्लॉइंग कैपिटल 1 लाख एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कैपिटल है जो उन्होंने बिजनेस में लगाई, और कैपिटल अकाउंट में आती है, P&L अकाउंट में नहीं आती। खत्म, ठीक है। आगे बढ़े। यहां कैपिटल नहीं आती, बट कैपिटल का, पूंजी का ब्याज आता है। आगे देखते हैं क्या है, फिलहाल कैपिटल तो नहीं आती। उस वर्ष का लाभ 45,000 रुपए है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 45,000। फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 45,000। ये हमेशा आपको दिया रहेगा, ठीक है। ए ने फर्म को 45,000 का ऋण दिया उसी दिन, ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे मींस 1 जनवरी, जिस दिन बिजनेस चालू हुआ। A gave a loan to firm
ए ने फर्म को 45,000 का ऋण दिया। तो सबसे पहली बात, ये 45,000 रुपीज क्या है? ये 45,000 रुपीज ए ने अपनी ही फर्म को, अपनी ही दुकान को कर्जा दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोन कहाँ जाएगा? भैया लोन दायित्व होता है, लायबिलिटीज। तो लोन किसी भी संस्था का दायित्व होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी, लायबिलिटीज होती है और वो बैलेंस शीट में जाती है। मींस लोन तो यहाँ आएगा नहीं, लोन बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि वो लायबिलिटीज है, लोन यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल तो नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और इस सवाल के अंदर कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में बोला नहीं है, लोन नहीं आएगा, लोन तो आएगा। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि ए ने फर्म को लोन दिया है। सोचिए, अगर ये फर्म बाहर से किसी से कर्जा ले, ए से ना ले, किसी और से ले, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। एज इट इज ए ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म ए को उसका ब्याज देगी 6%, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना। ठीक है, तो जो 45,000 है, 45,000, ये लोन कब दिया गया? 1 जनवरी को। किसने दिया? ए ने। किसे दिया? फर्म को। तो फर्म उसे उसका ब्याज देगी, इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 6%। और 1 जनवरी है तो पूरे साल भर का, और ये आएगा 2700 रुपए, 2700। तो 2700 रुपए, 2700 रुपीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ए ने जो फर्म को लोन दिया, उस लोन का इंटरेस्ट कौन देगा? ए ने फर्म को लोन दिया तो फर्म ए को देगी। तो ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, ये फर्म का होता है, और फर्म ए को ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए नुकसान है, और नुकसान डेबिट में आता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, आगे लिखा है साझेदारी समझौते का अभाव है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं आता है, सैलरी भी नहीं आती है, और कमीशन भी नहीं आता है, और ये चारों चीजें होते हुए भी नहीं आती है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। तो ये चारों चीजों पर पार्टनर का कोई हक नहीं होगा। बट पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसको उसके पर 6% इंटरेस्ट फर्म देगी, फर्म के लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल ये 2 चीजें आएगी। आप बोलेंगे सर ये 2 चीजें ही क्यों आई? भाई ये तो प्रॉफिट है, पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन पार्टनरशिप तो चालू है ना, और पार्टनरशिप चालू है बिना एग्रीमेंट के, इसका मतलब बिजनेस चालू है, तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो आएगा। और फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है, जरूरत के समय फर्म की मदद के लिए, तो एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, फर्म को उसे 6% ब्याज, 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो डेबिट में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सवालों में आपके पी&एल अकाउंट में केवल 2 आइटम आएंगे, बस ध्यान रखना 2 आइटम, बाकी की चीजें होते हुए भी आपको इग्नोर करनी है। कैपिटल तो वैसे भी नहीं आती, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है बट यहाँ नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आता, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है बट यहाँ नहीं आएगा, सैलरी कमीशन भी नहीं आएगा, बस ये 2 चीजें आएगी क्योंकि पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसके बाद फर्म को प्रॉफिट 45,000 का हुआ है, 45,000 का, उसमें से एक को लोन बांट दिया गया 2700, 2700, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 45,000 में से 2700। ठीक है, तो करके देखिए। भाई 42,300 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आ गया, जिसपे किसका हक है? दोनों पार्टनर का। अब 2 पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? समान अनुपात में, इक्वल। अगर अनुपात ना दिया हो तो, रेशो ना दिया हो तो
यहाँ रेशो नहीं दिया है और वैसे भी साझेदारी संलेख का अभाव है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनरों को प्रॉफिट इक्वल बराबर बांटा जाता है। तो इसके दो टुकड़े कर दीजिए, 21,150 27,115 और 27,150, ये आप लोगों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट में वही करना है, लाभ विभाजन करना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम, आपको उन दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और साझेदारी पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ओके, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं। यहाँ पर्टिकुलर आता है, यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ पर्टिकुलर आता है और यहाँ अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 1 जनवरी 2018 को ए और बी बिना समझौते के साझेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम 1 जनवरी 2018 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन आएगा नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन में बोला हो तो भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे लिखा है 35,000 और 20,000 पूंजी लगाते हैं। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 35,000 एंड 20,000, ये भी कैपिटल है और यहाँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाती है, यहाँ कैपिटल नहीं आती है, ठीक है। 31 जुलाई 2018 को On 31st July 2018, A advanced 8,000 by way of loan to the firm without any agreement, यानी 31 जुलाई 2018 को A ने फर्म को लोन दिया, ऋण दिया। A gave a loan to firm, यानी एक पिछले क्वेश्चन में लोन कब दिया था, उसी दिन जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था, यानी 1 जनवरी को, और यहाँ भी ए ने अपनी ही फर्मों को लोन दिया है। कितना दिया है? 8,000। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8,000 क्या है, कि 8,000 ए द्वारा ए ने अपनी ही फर्मों को लोन दिया है। तो फिर लोन तो बैलेंस शीट में जाता है, हम लोग P&L अकाउंट बना रहे हो। P&L अकाउंट जो होता है ना, वो फर्म का होता है। तो फर्म ने ए से लोन लिया, अपने आप को फर्म माने, आपने ए से लोन लिया, तो लिया गया लोन हमारे लिए दायित्व है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाती है, मतलब यहाँ लोन तो आएगा नहीं। अब आपने अगर ए से लोन लिया है तो आपको ए को उसका ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 6%, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। विदाउट एनी एग्रीमेंट 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये 8,000 का 6%, 6% इंटरेस्ट ए को दिया जाएगा। कौन देगा? फर्म देगा। अब बात ये है कि लोन दिया कब है? 31 जुलाई को। तो जुलाई का महीना तो आप कैंसिल कर दें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट ए को दिया जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में लोन पूरे साल भर का था, तो साल भर का इंटरेस्ट दिया। क्या लोन 5 महीने के लिए दिया गया है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो 5 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो क्या आएगा देखिए आप, ये कैंसिल हो गया और ये 40 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 200 रुपये आएगा, 200 रुपीज, ठीक है। ओके, तो ये 200 रुपये जो आया, ये आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, जो ए को दिया जाएगा। और ए को फर्म जब लोन का इंटरेस्ट देगी तो उसके नुकसान ही नुकसान डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये आ गया 200 रुपीज। लोन ए ने फर्मों को दिया तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगी, और फर्म के लिए लॉस है, लॉस कभी भी डेबिट में आता है।
उसके अलावा लाभ हानि खाता 13,520 का लाभ दिखाता है। अकाउंट फॉर द ईयर 2018 डिस्क्लोज द प्रॉफिट 13,520। ये 13,520 फर्म का प्रॉफिट है, ये कभी भी क्रेडिट में आता है। बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और ऐसे क्वेश्चंस में इन दो चीजों के अलावा और कुछ नहीं आता है, तो फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगा दे और उसमें से डेबिट माइनस कर दे, तो 13,320 रुपए 30,320 रुपीज ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट में कितने लोगों का हक है? 2 लोगों का, तो 2 लोगों में आपस में बांट दिया जाएगा। और बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के जो प्रॉफिट होता है उसको इक्वल बराबर बांटा जाता है। तो 13,320 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 लोगों में बांटना है। $6,660 ये आपको दोनों पार्टनर को दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा हम एक एग्जांपल करते हैं, वो इसी के जैसा है। एग्जांपल नंबर 22, 2 मिनट। ठीक है, पढ़ रहा हूं। एग्जांपल नंबर 22 पेज नंबर 30 पर है, हिंदी मीडियम के बुक में। इंग्लिश मीडियम वाले आप ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2018 को सुशील और प्रदीप साझेदारी में व्यापार करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 सुशील एंड प्रदीप कमेंस्ड बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, आगे लिखा है कि कोई मौखिक या लिखित समझौता नहीं किया गया। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड आइदर ओरल और रिटन। मीन्स उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। नो एग्रीमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ सुशील और प्रदीप ये दोनों पार्टनर फर्म से कुछ भी मांगे, जितना भी मांगे, क्या उन्हें दिया जाएगा? नो। जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो पार्टनर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी। विदाउट एनी एग्रीमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ नहीं आता है। बट पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसे उसका 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने 4 लाख और 1 लाख पूंजी के रूप में लगाए। दे कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। ये 4 लाख और 1 लाख क्या है? उनकी कैपिटल है। यहाँ कैपिटल नहीं आती है, उसका इंटरेस्ट आता है। और इस क्वेश्चन में तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है सुशील ने 1 जुलाई को 2018 को 50,000 का ऋण दिया। सुशील ऑल्सो एडवांस 50,000 ऑन 1 जुलाई 2018। मतलब ये है कि सुशील ने 1 जुलाई के दिन सुशील gave a loan to firm। सुशील फर्म को ऋण देता है। कितना? 50,000, 50,000। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये 50,000 क्या है? ये 50,000 रुपए सुशील के द्वारा फर्म को दिया गया लोन है। और लोन फर्म के लिए लायबिलिटीज है, दायित्व है, बैलेंस शीट में आएगा। अब फर्म को सुशील ने कर्जा दिया, तो फर्म जिसका हम अकाउंट बना रहे वो सुशील को उसके ऊपर ब्याज देगी इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 6%। एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो 50,000 का, 50,000 का 6%।
और 1 जुलाई को दिया गया, तो जुलाई से काउंट कीजिए आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का, 6 मंथ का। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये 3 टाइम, 1500 रुपए, 1500 रुपीज पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुशील को फर्म देगी। फर्म के लिए लॉस है और लॉस डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आप लिख देना इंटरेस्ट ऑन सुशील्स लोन। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, बट मैं आगे पढ़ देता हूं। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ 1,68,000 हुआ। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑन 31 दिसंबर 2018 अमाउंटिंग 1,68,000 फर्म का प्रॉफिट है, एक क्रेडिट में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिलहाल इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है, बट मैं आगे पढ़ता हूं। सुशील का 1 मई 2018 को एक्सीडेंट हो गया और वो 30 जून तक व्यापार में ना आ सका। सुशील met with accident on 1st May 2018 and he could not attend the firm business 13 June 2018। मतलब सुशील का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और 30 मई तक बिजनेस में आया ही नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे देखते हैं। सुशील दावा करता है, सुशील क्लेम करता है, सुशील अपने मन के विचार प्रस्तुत कर रहा है। सुशील सामने खड़ा हो गया, ठीक है, वो बोलता है कि उसे पूंजी पर और ऋण पर 10% ब्याज चाहिए, उसे कैपिटल पर और लोन पर 10% इंटरेस्ट चाहिए। अब आप बताइए, क्या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है? नहीं। और अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सुशील का ये दावा, ये क्लेम अस्वीकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वो बोलता मुझे कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट चाहिए। भैया विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना समझौते के पूंजी पर, कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब वो बोलता मुझे लोन पर 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो सुशील को लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, बट उसके हिसाब से नहीं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे केवल 6% ब्याज दिया जाएगा, और वो हमने दिया है। सुशील का दावा कैंसिल हो गया, सुशील का क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं। उसके बाद लाभ वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। सुशील बोलता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए। इम्पॉसिबल, विदाउट एनी एग्रीमेंट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में होगा, इक्वल इक्वल। मींस सुशील के दोनों दावे, दोनों क्लेम अस्वीकार हो गए, रिजेक्ट हो गए। सुशील की बात क्यों मानी जाएगी? एग्रीमेंट थोड़ी। प्रदीप भी आया। अब प्रदीप भाई साहब क्या बोल रहे देखिए। प्रदीप बोलता है लाभ वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। प्रदीप क्लेम प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रदीप ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि लाभ हानि समान अनुपात में बांटी जाए, लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो भैया वैसे भी इक्वल इक्वली बांटी जाएगी। ठीक है, प्रदीप की बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी बात की बात है। प्रदीप नहीं भी बोलता तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल इक्वल बांटा जाता। ठीक है, उसे सुशील की फर्म के व्यापार की अनुपस्थिति की अवधि का 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मतलब प्रदीप क्या बोलता है, he should be allowed 2000 rupees per month remuneration for the period the absence of सुशील from the business of the firm। प्रदीप ये बोलता है कि भैया जितने दिन सुशील काम पर नहीं आया, 1 मई से 30 जून उसका एक्सीडेंट हुआ था, उतने दिन प्रदीप ने एक्स्ट्रा काम किया। तो प्रदीप बोलता है जितने दिन सुशील काम पर नहीं आया उतने दिन की मुझे 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पार्टनर काम करता है तो सैलरी मिलनी चाहिए, और प्रदीप ने ज्यादा काम किया है तो उसको 2000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। बट क्या प्रदीप का ये दावा, ये क्लेम स्वीकार होगा, एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा ही नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा काम करने वाले को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है? लिखा होने की बात ही नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं है। ये क्लेम भी अस्वीकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे वो बोलता है पूंजी पर ऋण पर 6% ब्याज दिया जाए, कैपिटल पर और लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाए। भैया प्रदीप बोल रहा है कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, पूंजी का ब्याज, कैपिटल का इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है। हाँ, ऋण का 6% ब्याज, इंटरेस्ट और लोन 6%, इसमें तो स्वीकार है, तो हमने दिया ही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं आता है। मीन क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दे,
तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट कर देगा 1,66,500। इसे हम लोग सुशील और प्रदीप में बांट देंगे। और कैसे बांटोगे? इक्वल इक्वल। इसके दो टुकड़े कर दीजिए, 83,250 83,250। ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस टाइप का कोई और क्वेश्चन हो तो। हाँ, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 678 है, देखें। यस 8 है, हम उसे भी कर लेते हैं। आज के सारे क्वेश्चंस में हम केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और आज के क्वेश्चन का टॉपिक है एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, साझेदारी संलेख का अभाव। शॉर्टकट लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, जितेंद्र और सुनील बिना समझौते के साझेदार हैं। जितेंद्र एंड सुनील आर पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, विदाउट एनी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मौखिक या लिखित ओरल और रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन भी बिना एग्रीमेंट वाला ही। ठीक है, उन्होंने 80,000 और 20,000 पूंजी के लगाए। दे इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल 80,000 एंड 20,000। ये उनकी कैपिटल है, यहाँ कैपिटल नहीं आती है, कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, बट इस क्वेश्चन में वो भी नहीं आएगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है। जितेंद्र ने 1 जुलाई को 10,000 का ऋण फर्म को दिया। जितेंद्र गेव अ लोन, जितेंद्र एडवांस अ लोन 10,000 टू द फर्म। ठीक है, जितेंद्र ने फर्म को 10,000 रुपए ऋण दिया 1 जुलाई के दिन, लोन दिया 1 जुलाई के दिन। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो क्या ये लोन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोन दायित्व है, लायबिलिटी से, और बैलेंस शीट में जाता है, देन नहीं आएगा। लेकिन फर्म उस जितेंद्र को उसका इंटरेस्ट देगी 10,000 का, 10,000 का 6%, और जुलाई में दिया गया तो 6 महीने का 6 मंथ का 6/12 कट गया, कैंसिल हो गया। 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा, मींस 300 रुपए, 300 रुपीस जितेंद्र को लोन दिया, लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म देगी। फर्म के लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आता है टू इंटरेस्ट ऑन जितेंद्र लोन। शॉर्टकट लिख रहा हूं 300 रुपए, 300 रुपीस। ठीक है, आगे लिखा है 1 मई को जितेंद्र की दुर्घटना से एक्सीडेंट हो गया और 30 जून तक काम पर नहीं आया। सेम पोजीशन, जितेंद्र मेट एक्सीडेंट ऑन 1 मई। ठीक है, एंड ही शुड नॉट कम इन द बिजनेस ऑन 13 जून। मतलब 30 जून तक बिजनेस में नहीं आया। सेम है। ठीक है, आगे लिखा है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 33,600 है। ऑन 31 दिसंबर 2018 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 33,600। ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म तो चल रही है, फर्म को प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में आएगा। ओके, आगे है जितेंद्र दावा करता है, जितेंद्र क्लेम करता है। जितेंद्र भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए जितेंद्र बोलता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज मिले। ठीक है, he should be credited interest on his capital and loan 10%। जितेंद्र बोलता है कि मैंने जितनी कैपिटल लगाई मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नो, एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई एग्रीमेंट नहीं है। बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। अब वो बोलता है ठीक है, तो मैंने लोन दिया, लोन का इंटरेस्ट दो 10%। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, भाई लोन का इंटरेस्ट तो तुझे मिलेगा लेकिन केवल कितना? 6%। जितेंद्र का दावा, जितेंद्र का क्लेम रिजेक्ट हो गया, अस्वीकार हो गया। ठीक है, आगे वो बोलता है कि लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। प्रॉफिट कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन में
कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के प्रॉफिट लॉस हमेशा, लाभ और हानि हमेशा बराबर बराबर बांटी जाती है, तो ये भी अस्वीकार हो गया। अब दूसरा पार्टनर क्या दावा करता है? सुनील दावा करता है। सुनील क्या क्लेम कर रहा है? कि उसे पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज मिले, ठीक है। इंटरेस्ट 6% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड ऑन कैपिटल एंड लोन। सुनील बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिले, रिजेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिले, ये तो मिल ही रहा है, ठीक है। लाभ बराबर बांटा जाए, प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाए। सुनील नहीं भी बोलता तो प्रॉफिट बराबर बांटते ही है, ठीक है। और आखिरी में सुनील बोलता है कि जितने दिन जितेंद्र काम पर नहीं आया, 1 मई से 30 जून तक, उतने दिन का मुझे 400 रुपए वेतन दिया जाए, ठीक है। ही शुड बी पेड अ सैलरी 400 रुपीस पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जितेंद्र एब्सेंस। जितने दिन जितेंद्र एब्सेंट रहा उतने दिन की मुझे सैलरी मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बट बिना एग्रीमेंट के नहीं मिले। एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। सेम पोजीशन माइनस कर दीजिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जितेंद्र और सुनील का पिछले क्वेश्चन में सुशील और प्रदीप के दावे क्यों अस्वीकार हो गए, व्हाई देयर क्लेम इज रिजेक्ट, आप बोलेंगे बिकॉज दे हैव नो एनी एग्रीमेंट, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, जिसे जितेंद्र और सुनील में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? देखिए, 2 लोगों में बांटना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ₹16,650 ये उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सेम इक्वल हो गया। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जहां उनके बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वहां साफ साफ लिखा रहेगा, ओके।